मालवपति शंख राजा की रानी कलावती गर्भवती हुई और उसके आनंद स्वरूप महल में उत्सव का आयोजन हुआ। इस समय कलावती के पीहर से एक संदूक में भेंट के रूप में अलंकार आए। कलावती के भाई ने ये अलंकार भेजे थे। इनमें से अंधेरे में उजाला प्रसारित करे ऐसे नक्षत्रित कंगन कलावती ने अपने हाथों में पहने। अन्य रानियों को यह देखकर ईर्ष्या हुई। उन्होंने राजा के कान भरे। ऐसे सुवर्ण के कंगन कहाँ से आए, इसका रहस्य जानना स्वयं राजा के मन में भी बार बार उठता था। रानी लीलावती ने शंख राजा से कहा कि वे चोरी छिपकर उनकी कलावती के साथ बातें सुने। लीलावती ने कलावती से पूछा, तब कलावती ने लाक्षणिक रीति से कहा, मैं जिनके वहाँ अत्यंत लाडली हूँ, उन्होंने ये कंगन भेजे हैं। मुझे रात दिन सदैव याद करने वालों की यह भाव भरी भेंट है। कलावती ने साफ साफ यह नहीं कहा कि ये कंगन तो उसके सगे भाई की भेंट है। यह सुनते ही शंख राजा क्रोधायमान हुआ। उन्हें कलावती के शील पर संदेह हुआ। उसके पूर्व के किसी प्रेमी ने ये कंगन भेंट रूप में दिए होंगे, ऐसा माना। शंका और क्रोध की कोई सीमा नहीं होती। राजा ने सोचा कि कंगन सहित कलावती के दोनों हाथ कटवा डालूं। रथ में बिठाकर गर्भवती कलावती को लेकर चांडाल निकल पड़ा। राजा ने कहा कि वे उसे पीहर भेजते हैं, परंतु उजाड़ भूमि में चांडाल ने रथ खड़ा किया। कलावती ने कहा कि यह कोई मेरे पीहर का मार्ग नहीं है। तब चांडाल ने सच्ची बात बताई। कलावती को भारी सदमा पहुंचा। दाहिना हाथ उसने स्वयं काट डाला और बायां हाथ चांडाल ने काट डाला। कंगन सहित कटे हुए दोनों हाथ लेकर चांडाल राजा के समक्ष उपस्थित हुआ। कंगन पर कलावती के भाई का नाम देखकर राजा घोर अपराध का विचार आया और मूर्छित हो गए। उन्होंने सोचा कि स्वयं शीलवती नारी पर कितनी बड़ी कुशंका की। दोनों हाथ काट डालने की निर्दय आज्ञा खुद ने क्यों दी। पश्चाताप का अनुभव करते हुए राजा चंदन काष्ठा की चिता रचाकर अग्नि स्नान करने को तैयार हुए। प्रजा ने राजा को ऐसा करते हुए रोकने के बहुत प्रयास किए। दूसरी ओर जिस समय चांडाल ने कलावती के हाथ काट डाले, तभी उसने पुत्र को जन्म दिया। इस वीरान भूमि में बालक की कोई देखभाल नहीं हो पाएगी, ऐसा सोचकर कलावती विलाप करने लगी। यकायक उजाड़ भूमि में वृक्षों का वन लहर उठा। सूखी नदी में पानी बहने लगा। कलावती के दोनों हाथ कंगन सहित पूर्ववत हो गए। इस समय एक तपस्वी आया और उसने अकेली कलावती को देखा। तपस्वी कलावती के पिता के परम मित्र थे। कलावती का वृत्तांत सुनकर उसमें प्रचंड क्रोध जागा और सोचा कि ऐसा घोर जुल्म करने वाले शंख राजा के राज्य में उल्कापात मचा दूं। सती कलावती ने तपस्वी से प्रार्थना की कि आप मेरे पिता समान हैं, कृपया इतने अधिक क्रोधायमान मत होइए। तपस्वी ने कलावती को रहने के लिए और उसके बालक के लालन पालन के लिए विद्या शक्ति से आवास की रचना की। इस समय वन से जाते हुए लकड़हारे ने यह देखा, इसलिए वह राजा को कहने के लिए भागा। अग्नि स्नान करते जाते हुए राजा को रोकने के लिए मंत्री ने 1 महीने की अवधि मांगी थी और रानी को खोजकर वापस लाने को कहा था। राजा को ज्ञात होते ही वे रानी कलावती को लेने आए। एक बार धर्म धुरंधर साधु के आने पर कलावती ने अपने जीवन पर आई हुई आपत्ति की बात बताई। साधु ने कहा कि पूर्व जन्म में वह राजकुमारी थी और उसने अपने तीर से एक पक्षी की पांखें काट डाली थी। वह पक्षी इस जन्म में राजा बना। अपने पूर्व भव और कर्म की ऐसी गति जानकर राजा और रानी दोनों ने निर्मल भाव से संयम का मार्ग अपनाया और साधुता के पवित्र पंथ पर चल पड़े।